जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको पता चले कि भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रूस को मदद दी है तो निश्चित ही यह खबर आपको गर्व महसूस कराएगी। आपको लगेगा भारत ने बड़ी चालाकी से ये कदम उठाया है, जैसे कि सरकार ने पूरी योजना के साथ अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी। इस खबर की पूरी जानकारी देंगे क्योंकि यह अमेरिका के लिए बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए हुए हैं और भारत को भी इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। बावजूद इसके भारत ने कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं का रूस को निर्यात किया है। यह खबर अमेरिका के एक प्रमुख चैनल ने कवर की है। यूक्रेन के संघर्ष के बाद भारत का रूस के साथ संबंध अमेरिका को खटक रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में कहा था, हमने भारत को किसी भी ऐसे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से रोका है। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलने जरूर गए, लेकिन कोई नई डिफेंस डील या बड़ा समझौता नहीं हुआ। यह बयान सुनकर ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे अमेरिका सोचता है कि वह भारत के निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हकीकत यह थी कि भारत उस समय रूस से कुछ नया खरीद नहीं रहा था, बल्कि कुछ चीज़ें रूस को निर्यात कर रहा था, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। मुद्दा यह नहीं था कि भारत रूस से क्या खरीदने वाला है, बल्कि असली बात यह थी कि रूस को भारत से क्या चाहिए और हम उसे बेचकर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। यह स्थिति तब साफ होती है जब हमें पता चलता है कि अमेरिका ने पहले ही भारत से कहा था कि रूस की यात्रा उनके हितों के खिलाफ है और भारत को वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति का एक नया रास्ता निकालते हुए तेल के बदले प्रतिबंधित वस्तुएं रूस को बेचकर दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाया। आपको यह जरूर पता होगा कि इस समय भारत रूस से सबसे अधिक तेल आयात करने वाला देश बन गया है। हमने इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा खास बात यह है कि हम रूस को तेल का भुगतान डॉलर में नहीं करते। डॉलर में भुगतान करने का कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि रूस खुद पर लगे प्रतिबंधों के कारण डॉलर को आसानी से उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए हम रूस को भुगतान अपने रुपए में करते हैं। हालांकि रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, फिर भी हम इसे रूस को दे रहे हैं। रूस इस रुपये को बेलारूस या किसी और देश में खर्च नहीं कर सकता। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष ड्राइंग अधिकार SDR के तहत 5 प्रमुख मुद्राओं का उपयोग होता है: यूरो, पाउंड, डॉलर, जापानी येन और चीनी युआन। लेकिन रुपया इसमें शामिल नहीं है। और फिर भी भारत रूस के साथ अपनी व्यापार नीति को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, जिससे दोनों देश को फायदा हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम तो सीधे तौर पर सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी हम रूस को अपने रुपए में भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उससे तेल खरीद रहे हैं और बदले में उन्हें रुपए दे रहे हैं। भारत के साथ व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है। न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, बल्कि रूस के साथ भी एक अनोखा व्यापारिक संबंध बना रहा है, जो अन्य देशों के लिए मिसाल बन सकता है। ये समस्या रूस के लिए हमेशा सिरदर्दी का कारण रही है, क्योंकि अब उन्हें भारत से मिले रुपए का इस्तेमाल वहीं करना पड़ता है। भारत ने इस स्थिति का बहुत ही चतुराई से फायदा उठाया। एक तरफ रूस दुनिया भर के प्रतिबंधों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया भारत पर नज़र रखी है कि कहीं हम रूस से और हथियार ना खरीद लें, क्योंकि भारत की मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा रूस पर निर्भर है। लेकिन भारत ने रणनीति बदल दी और कहा, रूस, तुमने बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते 3 साल होने वाले हैं। तुम्हारे पास भी गोला बारूद खत्म हो रहे होंगे और तुम्हारे हवाई जहाज़ों को भी रखरखाव की ज़रूरत होगी। चीन तो पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में माना जाता है, लेकिन भारत का इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल करना बड़ी बात है। ये खबर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छप चुकी है,
कि भारत अब रूस को प्रतिबंधित आइटम की आपूर्ति कर रहा है। भारत ने इस पूरे खेल में अपनी कूटनीति का शानदार प्रदर्शन किया और रूस की मदद कर दी, जिससे वह खुद भी फायदे में रहा। तो दोस्तों, कह सकते हैं यही है भारत का कूटनीति, देशी दिमाग। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं।